क्या कोई आपके बारे में सोच रहा है या आप खुद ही चाहते हैं कि कोई आपके बारे में दिन रात सोचे? एंड क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? क्या उनको आपसे प्यार है या दिल में है कुछ और उनके? आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत इजी है। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे होंगे एंड 2 क्रिस्टल्स। आप कार्ड में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड क्रिस्टल्स में से भी। आपको जो कार्ड या क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आपने उसी पाइल को सिलेक्ट करना है। दिस इज पाइल नंबर 1 and this is pile number 2. Now let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile and this crystal. Okay. So message is they are the one. You have already met the romantic partner you seek. Okay. So let's start your reading and रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैं आपको यहाँ पे येस एंड नो सेशन दूंगी। यानी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो वो आंसर जो है वो मैं आपको कार्ड्स के माध्यम से दूंगी। उसे प्लीज आप एट द एंड देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। वो कौन सा व्यक्ति है जो आपके बारे में सोचते रहता है सारा दिन या सोचती रहती है सारा दिन लेकिन बताती नहीं या बताता नहीं। एंड कहीं ना कहीं उसके दिल में शायद आपके लिए प्यार है या कुछ और है। हम आज ये सब जानेंगे। देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट शफलिंग। जो भी पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये कार्ड एंड क्रिस्टल सिलेक्ट किया है प्लीज बताइए उनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे शाइनिंग सोल्स के बारे में कौन सोच रहा है एंड क्यों सोच रहा है? रीजन क्या है उसके सोचने का? क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स से प्यार करता है या फिर कुछ और बात है, कुछ और रीजन है? प्लीज बताइए कौन है वो इंसान जो पाइल नंबर 1 को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है एंड दिन रात उनके बारे में ही सिर्फ सोच रहा है। प्लीज बताइए एंजल्स पाइल नंबर 1 प्लीज बताइए। आई टेक दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। द हेरोफेंट। ओके एंजल्स प्लीज गाइड मी। Okay, 9 of Cups, this one, the Emperor. Please बताइए एंजल्स कौन है वो इंसान एंड क्यों सोच रहा है इनके बारे में इतना ज्यादा? प्लीज बताइए। ओके दिस वन, King of Cups. I'll take one more card. Angel please guide me for pile number 1. The Hangman. And bottom of deck we have, just a second, bottom of deck we have 8 of Cups. Okay, just a second, let me arrange the cards first. I hope you can see all the cards. So guys, let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर देना चाहूंगी कि मैं रीडिंग के एंड में एक येस नो सेशन करूंगी एंड मैं कार्ड से पता लगाऊंगी कि आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। इसीलिए आप प्लीज उसे देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कौन है ये इंसान, ठीक है, जो आपके बारे में दिन रात सोच रहा है,
तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आपको, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये इंसान जो है कौन है। ओके, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है किंग ऑफ कप्स के जैसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है, यानी कि ये इमोशनली मैच्योर इंसान है। ये वो इंसान है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता होगा, जो कि एक फेथफुल इंसान होगा, जो कि हमेशा काम रहता होगा। इस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी एंड इसको अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लाना है वो आता होगा। ये इंसान वो इंसान है जो कि एक फैमिली ओरिएंटेटेड इंसान है एंड जनरस इंसान है। ये इंसान वो इंसान है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉयल है एंड कहीं ना कहीं ये जो इंसान है वो फ्रेंडली भी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसको कहीं ना कहीं अथॉरिटी, लीडरशिप, पावर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा एंड इसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर फादर या मदर बनने की बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है जहाँ पे इसको दिल लगाना चाहिए, यानी दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पे ये दिल का इस्तेमाल करता है एंड जहाँ पे इसको दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे ये दिमाग का इस्तेमाल करता है एंड लॉजिकल थिंकिंग से अपने डिसीजंस लेता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड ग्राउंडेड इंसान है, यानी कि इसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया होगा बहुत ज़्यादा खुद की मेहनत से, खुद के दम पे एकदम स्ट्रगल करके पाया होगा एंड अभी ये जो इंसान है वो एकदम स्टेबल है अपनी ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है कोई लीडरशिप रोल निभाता होगा, या फिर कोई सीईओ हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस का ओनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से कोई काम हो सकता है, या फिर ये जो इंसान है किसी बिजनेस का या जॉब का कोई फाउंडर हो वो हो सकता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यानी कि ये जो इंसान है, जो भी है ये इंसान, वो अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड एक हायर पोजीशन में है। एंड अगर ये अभी नहीं है हायर पोजीशन में तो इसके ख्वाब है ऐसे कि ये हायर पोजीशन में जाना चाहता है या जाना चाहती है एंड एक पावरफुल लीडर कहीं ना कहीं बनना चाहता है या बनना चाहती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग कभी कभार हो सकता है एंड लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है, यानी कि मतलब जिससे ये प्यार करता है या करती है उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है ये इंसान। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ इसको हुक्म चलाना थोड़ा सा अच्छा लगता होगा एंड इसमें कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है वो ना एकदम बैलेंस लाइफ जीता है एंड इसको अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस करना पसंद होता होगा। ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट इंसान है, मैच्योर इंसान है एंड फ्रेंडली नेचर भी होगा इनका। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना वो कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग्स को, लर्निंग्स को कहीं ना कहीं निभाता होगा एंड इसके पास बहुत सारी खूब सारी नॉलेज होगी एंड ये ऐसा इंसान होगा जो कि अपने ट्रेडिशंस को निभाता होगा एंड अपने बड़ों की गाइडेंस को कहीं ना कहीं निभाता होगा एंड जो बड़े लोग गाइडेंस देते हैं ना उसे एक्सेप्ट करता होगा एंड इनफैक्ट ये जो इंसान है वो ऐसा इंसान है जिसकी गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती होगी, मतलब काम की रहती होगी इसकी गाइडेंस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है टीचिंग में भी हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट का कोई मालिक हो सकता है या इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हुआ कोई टीचर हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा इसको चेंजेस पसंद है एंड चैलेंजेस जो है आराम से ये पार कर लेता होगा अपनी लाइफ में।
और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है एंड अपनी लाइफ में जो भी इसने नॉलेज पाई है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता होगा या करती होगी एंड बहुत ज़्यादा एक ब्लेस्ड इंसान होगा, यानी कि ये जो इंसान है ये एंजल का ब्लेस्ड चाइल्ड है। अब अगर मैं बात करूं कि ये इंसान जो है ये आपके बारे में क्या सोच रहा है एंड क्यों सोच रहा है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो इंसान है ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये जो इंसान है वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, इसीलिए ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपको लेके, यानी कि ये ड्रीम्स में आपको लेके सोचता होगा या सोचती होगी। एंड ये जो इंसान है इसके लिए आप हो इसकी हैप्पीनेस, आप हो इसकी अबंडेंस, आप हो इसकी सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। यानी कि अगर इससे किसी ने पूछा कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, तो देखा जाए तो शायद ये आपका नाम ही ले दे कि हाँ, क्योंकि इस इंसान को आपसे बातें करके सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपसे बातें करके ऐसा लगता है इसको कि मतलब जिंदगी की सारी चीजें हासिल हो गई हैं एंड सक्सेस हासिल हो गई है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपको लेके बहुत ज्यादा रोमांटिक ख्वाब देखता है या देखती है एंड आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है एंड मानती है एंड बस चाहता है जल्द से जल्द आप दोनों जो है वो एक हो जाए एंड आप लोग की शादी की जो है बस वो फोटो फ्रेम बन जाए। इसीलिए ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान है एंड दिन रात आपके बारे में सोचता है। लेकिन अगर मैं अभी की करंट सिचुएशन की बात करूँ, ये इंसान की फीलिंग्स हैं आपको लेके। सारा दिन ये इसीलिए सोचता है या सोचती है बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है एंड आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानता है या मानती है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये इंसान जो है चाहता क्या है आपसे, इतना भी ज्यादा क्यों सोच रहा है, क्या मतलब फीलिंग्स है इसकी आपको लेके, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूं तो ये इंसान ना थोड़ा सा स्टक दिखाई दे रहा है मुझे आपको लेके। ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इसको फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ, ना मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहा हूँ, ना मैं इस रिश्ते से पीछे हट पा रहा हूँ। अब पीछे हटने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अभी ये स्टक इसीलिए हैं विद द हैंगमैन क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता फिलहाल फ्रेंड जोन में ही अटका हुआ है, ओके। इसीलिए इनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए एंड अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते को कमिटमेंट तक, मैरिज तक, एंगेजमेंट तक कैसे ले जाया जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं एंड कभी कभार ये सोचते हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये उम्मीद कि ये इंसान मेरा होगा या ये लड़की मेरी होगी या ये लड़का मेरा होगा, क्योंकि ये ऐसा इसीलिए सोचते हैं बिकॉज इनको कभी कभार लगता है कि आप जो है ना वो आउट ऑफ रीच है इनके, ओके। इसलिए कभी कभार सोचते हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया, यार मैं कहाँ फंस गई, ना मैं इस इंसान को प्रपोज कर पा रहा हूँ, ना मैं इस इंसान के साथ कमिटमेंट में आगे जा पा रहा हूँ, मैं खाली स्टक होके रह गया हूँ। शायद ये इंसान जो है ये आउट ऑफ माय लीग है, ठीक है। ये इंसान जो है शायद मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, इस चीज का डर है इनके मन में, इसलिए कहीं ना कहीं स्टक है फिलहाल के लिए एंड अभी के लिए फिलहाल इन द करंट सिचुएशन ये सारा दिन आपके प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी ख्वाब है इनके दिल में आपको लेके उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब ये करंट एनर्जी में आते हैं वापस
तब ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं एंड फ्रस्ट्रेशन में इनको ऐसा कभी कभार फील होता है कि जैसे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से साइड हो जाऊं, ठीक है। इस लड़के को या इस लड़की को मेरे से कमिटमेंट लेनी होगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये खुद ही स्टेप ले ले, ओके। तो ये थोड़ा सा कभी कभार ये भी चीज़ सोचते हैं, बिकॉज ये इतना ज़्यादा स्टक महसूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस है, ओके। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे इनके इमोशंस, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं। होता है ना कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे लेकिन स्टेप ही नहीं ले सकता, ऐसे उस इंसान को लगता है कि ये लड़का या लड़की आउट ऑफ माय लीग है, ये इंसान तो पटेगा ही नहीं, ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट देगा ही नहीं, इससे मेरी शादी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ माय लीग है, मतलब ये इंसान पक्का मेरे को रिजेक्ट करेगा। तो उस सिचुएशन में आप समझिए, उस सिचुएशन में इंसान का दिल जो है वो बोल रहा है कि जाओ बातें करो, प्रपोजल दो, लेकिन दिमाग ये कह रहा है इनका कि ये इंसान मानने वाला नहीं। तो इसी उलझन में कहीं ना कहीं अटके हुए दिखाई दे रहे हैं ये इंसान। एंड फिलहाल के लिए अपने दिल एंड दिमाग की जंग जो इनके अंदर चल रही है उसे छोड़ छाड़ के ये चाहते हैं कुछ टाइम की शांति। ये चाहते हैं कि कहीं पे ट्रैवल पे निकल जाएं, ये अपने सारे दुख भुला दें एंड लेट गो कर दे सब कुछ कुछ देर के लिए एंड मूव ऑन करना शुरू हो जाएं एंड अपनी लोनलीनेस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लें एंड जो डिसअपॉइंटमेंट इनको हुई है इस रिलेशनशिप से उसे एक्सेप्ट करके बस ये आगे बढ़ जाएं। लेकिन इनका दिल जो है कहीं ना कहीं आपके पास ही है, ये आगे फॉरवर्ड मूव कर ही नहीं पा रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन देख पा रही हूँ कि अगर इफ सपोज ये आपके एक्स है एंड आप इनको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट की इनकी कुछ गलतियों के कारण एंड पास्ट में जो आप दोनों के बीच में हुआ उसके कारण ये कहीं ना कहीं स्टक हैं। ये प्यार तो अभी आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे भरा जाए इस रिश्ते में, ओके। अगर तो ये फ्रेंड जोन वाले इंसान है तो मैं बता ही चुकी हूँ ये क्या सोचते हैं, लेकिन अगर ये आपके एक्स हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक इसीलिए है, ये इंसान आगे इसीलिए मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा, ये इंसान सारा दिन इसलिए सोच रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरफ्लोइंग इमोशंस के कारण ही और शी इज स्टक। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपके पास वापस आ पा रहे हैं, ये यहाँ पे चल रहा है, यानी कि इनके दिल एंड दिमाग की लड़ाई चल रही है। इसलिए ये फ्रस्ट्रेट होके कभी कभार इनको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। नहीं, यहाँ पे ये आपका एक्स है या आपका फ्रेंड है, इसके कार्ड नहीं निकाले हैं, इसीलिए आपसे जो चीज रेजोनेट करे आपसे वही रखिएगा। आपको अपनी सिचुएशन ज्यादा अच्छे से पता होगी कि ये आपका कोई एक्स हो सकता है या फिर आपका कोई फ्रेंड, ओके, तो आप उस अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एंजल ने एक साफ साफ गाइडेंस दी है आपको, जो कार्ड आपने खुद ही चुन लिया था पहले ही। दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यहाँ पे एंजल ने ये जो भी इंसान है ना, यही इंसान है, चाहे आपका एक्स है चाहे ये कोई फ्रेंड है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई डोंट नो, मैंने पास्ट में यहाँ पे निकाल के नहीं कार्ड्स देखे हैं कि आप दोनों की पास्ट हिस्ट्री क्या थी, लेकिन ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड एंजल के गाइडेंस आपके लिए पहले ही आ गई है कि ये जो इंसान है वही है आपका रोमांटिक पार्टनर, जिसके साथ आप सारी जिंदगी अपनी लाइफ बिताएंगे। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि एंजल आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। ओके, कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस कुछ टाइम का है ये कॉम्प्रोमाइज, ये इंसान जरूर आएगा आपके पास वापस या आएगी आपके पास वापस। आपको बस एक काम करना है, या तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके वेट कर लीजिए या फिर कुछ हिंट दे दीजिए इस इंसान को, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हिंट दे दीजिए इस इंसान को दैट यू ऑल्सो लाइक देम, ओके।
and let's check the next card. Just a second. Angels, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है आपका, प्लीज बताइए. I'll take this one. Recovery. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव रोमांस. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में भर भर के बहुत जल्दी क्या आने वाला है, रोमांस. ओके, अब मैं साईं बाबा के डेक से देखूंगी कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, ग्रेस. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. Okay. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोल ने जो कर्म जो है, जो लेसन्स जो है सिलेक्ट किए हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए विद ग्रेस. एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव सेलिब्रेशन. तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी सेलिब्रेशन आने वाली है. Now let's check from the next deck. Angel, please बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए for pile number 1. प्लीज बताइए क्या मैसेज है pile number 1. I'll take this one. This is a soulmate connection. ब्रावो, सीरियसली यहाँ पे तो एंजल्स ने आपको बता ही दिया है कि यही इंसान है जो कि आपका ट्रू सोलमेट है. अब हम कृष्ण जी के डेक से देखेंगे कि कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. कृष्ण जी, प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, दिस वन. आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प. When in trouble, ask for help. The necessary help will come to you. तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कभी भी कोई मुसीबत में पड़े तो कृष्ण जी को जरूर बुलाइएगा, वो जरूर आएंगे आपकी हेल्प करने. अब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपके ये जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो पर्सन है जो उनके बारे में सोचते रहते हैं सारा दिन, क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके, आई लव टू टिकल योर फीट. ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको टिकल बहुत अच्छा लगता होगा आपकी फीट पे करना. यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ. ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं जितना वो खुद को भी नहीं जानते. एंजल्स, ओके, दिस वन. आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग. ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे सपने में हो या चाहे हकीकत में आपको सोते हुए देखेंगे, जब भी आपको सोता हुआ देखते हैं तो उनका मन करता है कि आपको बस घूरते रहें, स्टेयर करते रहें, एंड उनको आपको स्टेयर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा. और थोड़े से मैसेज ले लेते हैं. ओके एंजल्स, प्लीज बताइए. एंड अभी तक अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपसे ये जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है. ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. यू होल्ड द की टू माई हार्ट. ओके, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल की चाबी जो है वो कहीं ना कहीं आपके हाथों में है. दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग एंड मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर आपको वापस से देना चाहूंगी कि एट द एंड में येस नो का सेशन करूंगी, जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग. ओके, बाय. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this pile and this crystal. So this is your reading and reading start करने से पहले
मैं आपको यहाँ पे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है एंड जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप रीडिंग के एंड में एक येस नो सेशन होगा, आप प्लीज उसका टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा एंड उसे क्लिक करके आपके मन में अगर जो भी सवाल है उसका आंसर आप जान सकते हैं। अब मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगी एंड शफलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताना चाहूंगी। आज का टॉपिक ये है हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। ऐसा कौन है वो इंसान जो दिन रात आपके बारे में सोचते तो रहता है लेकिन आपको बताता नहीं या बताती नहीं। वो कौन है वो इंसान जो कि शायद आपसे प्यार करता है लेकिन जताने में डरता है या डरती है। कौन है वो पर्टिकुलर पर्सन? क्या वो पर्सन आपको प्यार करता है या कुछ और बात है, या वो पर्सन जो है उसको आप भी कहीं ना कहीं याद करते हैं? आज हम ये जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल एंड ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके बारे में कौन सोच रहा है एंड क्यों सोच रहा है? क्या पर्पस है उनका, क्या रीजन है? ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज बताइए एंजल्स, कौन है ये इंसान पाइल नंबर 2 की लाइफ में जो उनके बारे में सोचते रहता है एंड वो क्या सोचता है, क्या चाहता है? पाइल नंबर 2 से प्लीज बताइए कौन है ये इंसान। ओके, आई टेक दिस वन, एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज बताइए एंजल्स, कौन सोच रहा है इनके बारे में एंड क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो? ओके, 3 ऑफ कप्स, कौन है वो इंसान? प्लीज बताइए एंजल्स। आई टेक दिस वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज बताइए एंजल्स, कौन है वो इंसान? ओके, आई टेक दिस वन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स and bottom of deck we have the Hierophant. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading and reading start करने से पहले मैं आपको एक information देना चाहूंगी कि रीडिंग के एंड में मैंने एक yes and no सेशन किया है एंड उसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं तो मैं कार्ड्स के द्वारा उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगी। आप उस यस नो सेशन को प्लीज चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कौन है वो इंसान जिसके ख्वाबों एंड ख्यालों में आप हैं, जो आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है, कौन है वो इंसान एंड वो आपसे क्या चाहता है या वो आपसे क्या चाहती है? वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या सोचती है? आज हम यही सब जानेंगे। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक वी हैव द हेरोफेंट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन है ये इंसान, मैं यहाँ पे उस इंसान के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी, नेचर बताऊंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये इंसान जो है वो कौन है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इस इंसान की बात करूं तो ये जो इंसान है आपके साथ, चाहे इन्होंने इमेच्योरली बिहेव किया हो, लेकिन इनका नेचर जो है वो एक मैच्योर ग्राउंडेड इंसान के जैसा है।
ये इंसान जो है वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन इस इंसान को ना रूल करना बहुत ज़्यादा पसंद रहता होगा। इस इंसान को लीडरशिप क्वालिटीज़ में रहना, पावर में रहना, अथॉरिटी में रहना बहुत पसंद होता होगा। एंड चाहे ये जो इंसान है ये मैस्कुलिन इंसान है, यानी कि मेल है या फीमेल है, लेकिन इसकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती होगी। ये इंसान वो इंसान है जो कि सक्सेसफुल है, वेल्दी है एंड एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकता है या हो सकती है। ये जो इंसान है इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, हाई स्टेटस भी है एंड किसी इंटरप्राइज का मालिक या मालकिन हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है या करती है एंड एक एम्पायर को संभालने वाला इंसान है। ये इंसान जो है वो ऐसा इंसान है जो कि दूसरों को प्रोवाइड करता है, जो कि एक फेथफुल इंसान है एंड एक कॉशियस इंसान भी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चेंज को लाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। अब अगर आप ये चीज़ों से रेजोनेट नहीं कर पा रही तो ये जो इंसान है, चाहे ये ऐसा अभी हो या ना हो, इसके सपने ऐसे ही है। ओके, अगर तो आपको रेजोनेट कर रहा है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, वेल्दी है, ग्राउंडेड है, लेकिन अगर कोई लोग यहाँ पे, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है इसीलिए अगर कोई लोगों को यहाँ पे रेजोनेट नहीं कर रहा तो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। इसके सपने ऐसे होंगे कि ये इंसान जो है एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, एक वेल्दी इंसान बनना चाहता है, एक प्रोवाइडर बनना चाहता है, एक इंटरप्राइज का मालिक या मालकिन बनना चाहता है। इसका सपना है कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन बनना, एक बिजनेस वुमेन बनना। ये एक ऐसा टाइप ऑफ इंसान है। चाहे ये जो इंसान है इसने आपको पास्ट में कैसे भी बिहेव किया हो, या ये आपका फ्रेंड है या एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, थोड़ा सा विद द हेरोफेंट कार्ड अगर मैं देखूँ, ये इंसान जो है टीचर भी हो सकता है। ये इंसान जो है कोई लर्निंग स्टेज में फिलहाल अपनी लाइफ में हो सकता है। ये इंसान जो है वो नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होगा एंड अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मानता होगा या मानती होगी। ये इंसान जो है वो गाइडेंस दूसरों की सुनता भी होगा एंड दूसरों को गाइडेंस देने में एक्सपर्ट भी होगा। ये जो इंसान है कोई इंस्टीट्यूट का मालिक या मालकिन हो सकती है एंड अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा इंसान ये इंसान के सपने ऐसे हैं कि ये ऐसा बन जाए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है चैलेंजेस से, चेंज से बिल्कुल भी डरता या डरती नहीं होगी, डट के सामना करता होगा ये इंसान। तो ये तो था इस इंसान का नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, ये चाहता क्या है लाइफ में। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये इंसान ना स्पिरिचुअल या रिलीजियस जरूर होगा एंड मनी माइंडेड भी होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर ये आपका एक्स है ना तो पास्ट में इसने अपने करियर फाइनेंसेस के कारण आपको भाव ना दिया हो। ओके, ऐसा हो सकता है। ये इंसान वो इंसान है। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये क्यों आपके बारे में सारा दिन सोचते रहता है या सोचती रहती है, क्या मोटिव क्या है इस इंसान का, Who is this person, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन क्यों, why he or she is thinking about you, what he or she wants from you, हम ये जानेंगे अब। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 80% लोग के लिए आप लोग का कुछ पास हिस्ट्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 80% लोगों के लिए ये आपका एक्स है, कोई जिसने आपका दिल तोड़ा। ओके, जिसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, जिसने आपके साथ स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, प्लॉटिंग की, जिसने आपको टाइम नहीं दिया, जिसने आपकी जो वैल्यू है वो नहीं जानी एंड आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ के चला गया या चली गई, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है, जब आपके साथ, अगर ये आपका एक्स है, रिलेशनशिप में था तो पूरा फुल मनी माइंडेड इंसान था,
करियर ओरिएंटेटेड इंसान था, इसके पास टाइम ही नहीं होता था आपसे बात करने का या आपसे मिलने का। आप भी रहते थे उतावले। यही सपने होते होंगे ऐसे कि मैं इस इंसान से शादी करूंगा या मैं इस इंसान से शादी करूंगी। ये जो इंसान है चाहे पहले भी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन इसका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर, यानी कि इस इंसान के दिमाग में ना सारा दिन रात पैसा, फाइनेंसिस, करियर चलता होगा कि मैं करियर में कैसे स्टेबल हो जाऊं, मैं पैसे कैसे कमा लूं, ये सब सोचता होगा ये इंसान। ओके, जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, इन सब चीजों के कारण आपको इस इंसान से, अगर ये आपका एक्स है तो पास्ट में मिला है धोखा। एंड ये इंसान ने आपको छोड़ने से पहले 2 मिनट नहीं सोचा होगा एंड आपको सेपरेशन दे के चला गया होगा ये इंसान, ठीक है। एंड आपका दिल बहुत बुरे तरीके से तोड़ के ये इंसान चला गया होगा। एंड जब आपके साथ रिश्ते में होगा भी ना ये इंसान, तो डिसलॉयल होगा, चीटिंग करता होगा, लाइज बोलता होगा, झूठ बोलता होगा, स्ट्रैटेजीज अपनाता होगा, ठीक है। तो ये एकदम अनफेथफुल इंसान की तरह बिहेव करता होगा जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में होगा। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे अगर ये देखूं कि ये इंसान जो है जिसने आपको इतने दुख दर्द दिए, ये क्यों कर रहा है आपको याद, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान को अब हो रहा है ग्रीफ, अब हो रहा है पछतावा, अब हो रहा है कि क्यों तोड़ दिया मैंने दिल आपका। इसीलिए जो इंसान है ये आपके बारे में सोच रहा है। इसको बहुत ज्यादा ना सेपरेशन के कारण, आप दोनों के सेपरेशन के कारण इसको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये इंसान जो है फिलहाल डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रॉमा को फेस कर रहा है आपको लेके। ये दिन रात आपके बारे में सोचता है कि मैंने क्यों धोखा दिया, मैंने क्यों दिल तोड़ा, एंड ये सब सोचने के कारण, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका है। सेपरेशन के बाद, आप दोनों के सेपरेशन के बाद ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका है एंड इसको बहुत ज्यादा ग्रीफ होता है कि मैं क्यों अनफेथफुल इंसान बना रहा या बनी रही। एंड ये जो इंसान फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है। कॉज कहीं ना कहीं फिलहाल अगर मैं कहूँ तो इसका करियर, फाइनेंसेस सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं देखा जाए फिर भी दुख है, दर्द है, लोनलीनेस है। इसके मन में ग्रीफ है कहीं ना कहीं कि क्यों आपको ऐसे धोखे दिए, क्यों आपको सेपरेशन के मूड में छोड़ दिया जब आप उनसे इतना प्यार करते थे। तो अब इसको हो रहा है, अब इस इंसान को हो रहा है ग्रीफ एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैडनेस एंड डिप्रेशन में है एंड अपनी गलतियां जो है कहीं ना कहीं गलतियों को कोस रहा है ये इंसान कि क्यों किया, क्यों मैंने सपने तोड़े। एंड अब कहीं ना कहीं ये क्या सोच रहा है कि अब जो हो गया सो हो गया, इससे लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चाहता है कहीं ना कहीं, या ये चाहती है कहीं ना कहीं कि वापस आ जाए आपकी लाइफ में एंड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ऑफर, या फिर कोई मैसेज भेजना या टेक्स्ट भेजना या फोन करके बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, इसको रिसेंटली या तो कोई न्यू जॉब ऑफर मिली होगी या इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, ओके, जिसमें इसको हाई सक्सेस मिली होगी। इसीलिए ये जो इंसान है अब करियर एंड फाइनेंशियल वाइज बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन करियर एंड फाइनेंसेस के बाद भी, इतना पैसा होने के बाद भी इसके मन में जो है दुख दर्द ही है। ये खुश नहीं है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कर्मा। ये इंसान भागता तो रहा पैसे के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे पाने की जंग में इसने कहीं ना कहीं प्यार को खो दिया। लेकिन अब क्या ये चाहता है आपसे, अब ये चाहता है कि अब मेरा करियर सेटल हो चुका है, अब मैं एस्टैब्लिश इंसान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, अब मैं एक स्टेबल एंड सिक्योर इंसान बन चुका हूँ, मेरे मेहनत का फल जो है वो मेरे को प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि इस इंसान के बारे में थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा स्पाई करता हूँ कि इस इंसान के बारे में चल क्या रहा है, इसके इंसान की लाइफ के बारे में, इस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है, ओके, जिससे मैं वापस से री एंट्री ले सकूं। एंड री एंट्री लेने का
रीजन है वेडिंग, रीजन है सेलिब्रेशन, रीजन है कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों के परिवार मिले एंड आप लोग अपनी एक न्यू बिगनिंग करें अपने इस रिश्ते की। मतलब सीरियसली कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार इंसान कितना थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है, राइट? अब इसने पहले आपकी कदर नहीं समझी, ओके? एंड अब इसके बाद जब सब कुछ है एंड जब ये खुद लोनली फील कर रहा है, पहले तो इसने आपको हार्ट ब्रेक दे दिया, ठीक है? एंड अब जब ये खुद वही चीजों से डील कर रहा है, तब इसको आ रही है आपकी याद। तो इसे सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये प्यार थोड़ी ना होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्यार थोड़ी ना है, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि ये आपसे प्यार करता है भी ये प्यार में, लेकिन इसको अपने प्यार का एहसास जो है वो बहुत ज्यादा लेट हुआ है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि अब ये तो चीज आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे एंजल ने आपको पहले ही गाइडेंस दे चुकी थी, बताइए क्या? ये देखिए, न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन करंट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि नया प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब ये जो न्यू बिगनिंग है, चाहे आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उसके साथ हो, आपके एक्स के साथ हो, या फिर कोई एकदम न्यू ही पर्सन आया हो आपकी लाइफ में, ठीक है? मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे फुल एकदम स्ट्रांगली ये एक्स है आपका, ठीक है? आपकी एक्स की रीडिंग है, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, ओके? मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा ग्रीफ में है, गिल्ट में है, एंड बस ये सोच रहा है कि कैसे आपकी लाइफ में वापस से एंट्री ली जाए, एंड एंट्री लेके ये डायरेक्ट आपको कमिटमेंट देना चाहता है शादी की, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पता है कि यू आर द वन, कि आप ही हैं जो इसको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आप ही हैं जो कि इसको समझते हैं, ओके? अब हम यहाँ पे एंजल से देखेंगे, एंजल गाइडेंस से देखेंगे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है एंजल्स के, ओके? एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज है उनके लिए? प्लीज बताइए, प्लीज टेल मी एंजल्स, कौन है? क्या मैसेज है आपका? I'll take this one, just a second. Remain positive, okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज इट्स अप टू यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो पर्सन है रिटर्न तो लेंगे, लेकिन आपको इनको एक्सेप्ट करना है, हाँ या ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। अब हम साईं बाबा के डेक से देखेंगे कि साईं बाबा को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। साईं बाबा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे मैसेज आया है, लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। आप एकदम फ्यूचर की ना सोचे, फ्यूचर की सोचे बिना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहिए, ओके। अब हम कृष्णा के डेक से देखेंगे, कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा प्लीज बताइए, मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। What message you want to give pile number 2? Okay, I'll take this one. Purity. Okay, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों में बस प्योरिटी रखिए, ठीक है, चाहे देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको, यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने कर्म करने हैं ना अपनी लाइफ में, उसमें बस प्योरिटी रखिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल जो है वो आपको अच्छा ही देंगे कृष्ण जी, ओके। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है आपका फॉर पाइल नंबर 2, क्या मैसेज है, प्लीज बताइए।
I'll take this one. This is a twin flame connection. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड यहाँ पे आपको ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना वो हमें बहुत सारी सीख भी देता है। इसीलिए जो भी आप लोग के साथ पास्ट में हुआ है ना इस रिलेशनशिप में वो सीख ही है, लेकिन ये जो इंसान है ये कौन है? ये है आपका ट्विन फ्लेम। अब हम ये जो इंसान है इसके मैसेजेस देखेंगे कि ये जो इंसान है ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है। एंजल प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है इनके पर्सन का इनके लिए? प्लीज बताइए क्या मैसेज है इनके पर्सन का इनके लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यू गिव अमेजिंग हग्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आपके हग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं इनको। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी जो नोज है वो थोड़ी अच्छी लगती है। ओके, दिस वन। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। ओके, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनको जो भी चीजें आप शेयर करते हैं एंड जिस अंदाज से शेयर करते हैं वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड, जस्ट अ सेकेंड। एंड अगर अभी तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ना तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगी वापस कि प्लीज एट द एंड में येस एंड नो सेक्शन जो है उसे जरूर देखिएगा। ओके, योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। ओके, तो आपके पर्सन को आपकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती होगी। So this was your reading. I hope you like this reading. Please comment me down below कि आपको ये reading कैसी लगी and please take care of yourself and watch the yes and no section. Okay, bye. Hello guys, welcome to this quick and short reading. And जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में कहा था कि मैं आपको इस शॉर्ट रीडिंग में बताऊंगी कि आपके मन में जो भी प्रश्न है, जिस भी प्रश्न का आंसर आप जानना चाहते हैं उसका आंसर क्या है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। आपको बस एक काम करना है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आपको बस अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते रहना है अपनी माइंड में एंड देन मैं आपको कलेक्टिवली बताऊंगी कि उसका आंसर क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी क्वेश्चन है क्या है उसका आंसर। इफ पॉसिबल प्लीज आप यस एंड नो का क्वेश्चन ही पूछेंगे तो अच्छा होगा, आपको क्लियर आंसर मिलेगा। ओके एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे शाइनिंग सोल्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए उसका आंसर क्या है एंजल्स। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, तो आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको लेके आपकी इंट्यूशन क्या कहती है पहले वो देखिए। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज यस। तो यहाँ पे आपके एंजल्स ने आपको ये कहा है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। अब मैं वापस से एक और कार्ड लूंगी, यस। सीरियसली आपके लिए यहाँ पे 2 टाइम यस आके कंफर्मेशन आ गया है कि यस जो भी आप क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। एंड बस ट्रस्ट रखिए अपने इंट्यूशन के ऊपर, क्योंकि शायद आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड यही कर रही होगी कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका आंसर है यस। सो दिस वॉज योर रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये शॉर्ट रीडिंग कैसी लगी। ओके, बाय।